Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हमने पढ़ा था 63 पढ़ा था, आज हम लोग 64 पढ़ते हैं। शेयर करता हूँ जस्ट अ मिनट। तो श्लोक नंबर 64। ओके ठीक है, हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ते हैं श्लोक नंबर 64। अभिमान दंबादिकम त्याज्यम, अभिमान दंबादिकम त्याज्यम। तो इसमें अब नारद भक्ति सूत्र में हम लोग देख रहे हैं कि नारद मुनि जी जो भक्ति के सूत्र हैं, कैसे भक्ति में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, उसके सूत्र दे रहे हैं। तो 63 सूत्र दे चुके हैं। 64 सूत्र में क्या कह रहे हैं कि हमें अभिमान और दंभ का हमको त्याग करना चाहिए। One should put aside false pride, hypocrisy and other vices। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉल्स प्राइड यानी जो अभिमान है, फॉल्स ईगो, उसको त्यागना है। हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी यानी हम लोग बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो वैष्णव है उसका गुण है, जो वो सोचता है वही बोलता है वही करता है। वचस एकस मनस एकस कर्म एकस महात्मनः मनस अन्यस वचस अन्यस कर्म अन्यस दुरात्मना। तो ये इसका डेफिनेशन है। तो हम लोग वैष्णव लोगों का ये प्रिंसिपल है, हम लोग इस तथ्य पे चलना चाहिए कि जो सोचे वही बोले और वही करें। हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग सोच कुछ रहे, बोल कुछ रहे, कर कुछ रहे हैं। इट इज नॉट अ वैष्णव। तो भक्ति का भी यही प्रिंसिपल, अगर भक्ति में हम लोग को आगे बढ़ना है तो वी शुड थिंक, वी शुड टॉक एंड आवर एक्शंस सारा जो है एक लाइन में होना चाहिए। और जितने भी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ट्रांसलेशन बाकी अदरवाइज यानी और भी दूसरे जो भी कमियां हैं, जो भी जो गलत चीजें हैं उसको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य में यहाँ पे कहा जा रहा है, माया सो सटल दैट इवन इफ वन इज एबल टू अवॉइड हियरिंग अबाउट सेक्स, मनी एंड एथिस्ट, एंड इवन इफ वन जॉइन्स अ सोसाइटी ऑफ डिवोटीज, वन में स्टिल बिकम अ विक्टिम ऑफ प्राइड एंड हिपोक्रेसी। तो यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं, बहुत जबरदस्त महाराज जी ने ये ट्रांसलेशंस लिखे हैं इसके। हम देखा जो पिछला वाला था वो था कि मैथुन, पैसा और नास्तिक, इनके बारे में हमको सुनना भी नहीं है, इनका संग तो नहीं करना है, इनके बारे में सुनना भी। अब यहाँ पे ये कह रहे महाराज की माया इतना सूक्ष्म है कि अगर कोई इसके बारे में सुने नहीं तो भक्तों के बीच में रहे तो भी वो अहंकार का विक्टिम हो सकता है। उसका क्या बोले, उसको कैसे, मतलब अहंकार उसके अंदर जाग सकता है। और हिपोक्रेसी हो सकता है भक्तों के संग रहे लेकिन हिपोक्रेटिक है, बोलता कुछ है करता कुछ है। फिर वन में थिंक आई एम अ बेटर डिवोटी देन अदर्स, और हमेशा मतलब जो होता है एक ऐसा लग सकता है ऐसे व्यक्ति को कि मैं देखो मैं इससे अच्छा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं उससे अच्छा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो एक जो सच्चा भक्त है वो हमेशा ये सोचता है कि मैं तो सबसे तुच्छ हूँ, मेरे जैसा पतित कोई नहीं है।
और हम लोग देखते हैं कई भक्तों का जो है, जो शुद्ध भक्त हैं, उनका मेंटालिटी यही रहता है कि मैं तो बहुत पतित हूँ। और मतलब ये सिर्फ वाचा में नहीं होना चाहिए, इसका मेंटालिटी भी वैसे होना चाहिए। नहीं, मैं सच्ची में मेरे जैसा पतित व्यक्ति कोई नहीं है। बट जो एक हिपोक्रेटिक या जो एक अभक्त है, उसका थिंकिंग कैसा होता है? वो सोचता है कि मैं इनसे अच्छा हूँ, मैं दूसरे भक्त, ये भक्तों से सब अच्छा हूँ, इसमें ये दुर्गुण है, मुझ में तो नहीं है, इसमें ये दुर्गुण है, मुझे तो नहीं, ऐसा। तो ही इज ऑलवेज कंपेयरिंग, और हमेशा दूसरों का खोट निकालता है। एंड दस प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर फॉल, और ऐसा करके क्या कर रहा है? अपना ही फॉल डाउन का तैयारी कर रहा है। द रेमेडी फॉर प्राइड इज टू रिमेंबर दैट आवर गुड फॉर्च्यून including our spiritual assets are all through the mercy of the Supreme Lord and the spiritual masters. अब अहंकार का यहाँ पे एक जो उपाय बताया गया है, ये याद रखना है कि मेरा जो भी आज मेरे से जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी मैं अच्छा भक्ति कर पा रहा हूँ, जो भी अच्छा सेवा कर पा रहा हूँ, ये इसमें मेरा कुछ योगदान नहीं है, ये सब भगवान का कृपा है, मेरे गुरुओं का कृपा है और सारे वैष्णवों का कृपा है। तो ये सारा जो श्रेय है, जैसे प्रभुपाद से भी जब पूछा जाता था कि प्रभुपाद जी आप इतना कुछ कर रहे हैं, तो बोलता मैं कुछ भी नहीं कर रहा, इट इज ऑल ड्यू टू माय स्पिरिचुअल मास्टर्स मर्सी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज, बिकॉज ऑफ हिम इट इज हैपनिंग। तो हमेशा अगर ये मेंटालिटी रहेगा कि सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है, गुरु की कृपा से हो रहा है, वैष्णव की कृपा से हो रहा है, तो विल बी इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। फिर आगे नारद मुनि जी एक वर्ड यूज करते हैं, आदि, एक्सेट्रा। तो इसका मतलब है बाकी न सिर्फ अभिमान, दंभ, बाकी दूसरे भी जितने हमारे क्या बोलते हैं षड रिपु हैं, जो दुर्गुण है, उनसे दूर रहना है। such as demoniac traits listed in the 16th chapter of भगवद गीता, जो भगवद गीता में जो 16वें अध्याय में कहा गया है, जो दुर्गुण के बारे में, उन सब से दूर रहना है, इन सबको अवॉइड करना है। वन शुड बिकम अवेयर ऑफ स्पेसिफिक बैड हैबिट्स एंड ट्राई टू एलिमिनेट दैट। तो हमको ये जो गलत जो आदतें हैं, उनसे हमको दूर रहना है। एंड देयरफॉर नारदा द आचार्यस ऑफन गिव डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस, और इसीलिए नारद मुनि जी और सारे जो आचार्य हैं वो हमको डिटेल में इंस्ट्रक्शन देते हैं। वी कैन एग्जामिन ईच अनर्थ एंड सी व्हाट वी कैन डू टू रिनाउंस इट। हम लोग को अपने जो अनर्थ है उसको एग्जामिन करना चाहिए और देखना चाहिए कि मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। ये भक्त का एटीट्यूड है, भक्त का मेंटालिटी। लेकिन ये जो अभक्त है वो देखता है दूसरों में दुर्गुण, देखता है, बोलता अरे इसमें ये दुर्गुण है, मैं तो इससे अच्छा, अरे इसमें ये दुर्गुण, इससे तो मैं अच्छा। तो वैसे नहीं करना है हम लोगों को। नारद मुनि जी बता रहे हैं क्या करना है, अपने अंदर के अनर्थों को देखना है और उसको दूर करना है। When we catch ourselves indulging unwanted thoughts or acts, we should stop them as soon as possible. और जब भी हमको ऐसा लगे कुछ हमको अनवांटेड थॉट्स, हम लोग कई बार देखते हैं, हम लोग कभी कभी माइंड में ऐसे विचार चलते रहते हैं, हम लोग को पता भी नहीं रहता, थॉट्स जो है आते रहते हैं, विचार कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, माइंड कभी खाली नहीं रहेगा। तो एक बार हिज ग्रेस मधुसूदन प्रभु जी यही बात बता रहे थे एक लेक्चर में, तो तब तक मुझे स्ट्राइक नहीं हुआ, लेकिन जब हमने ये बात बताया तब उसके बाद मैंने थोड़ा सा नोटिस करना चालू किया कि दिमाग जो है कुछ ना कुछ बोलते रहता है, कुछ ना कुछ बोलता है, लेकिन उसको तुरंत वहां पे उसको रोकना है। तो यहाँ पे भी वो यही कर रहे हैं कि हम लोग को जो अनवांटेड थॉट्स है या एक्ट्स है, हमको तुरंत उसको रोकना है। जैसे हमको स्ट्राइक होता है, हाँ अरे ये जो है हमको चीज रोकनी है। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, आगे का हम लोग कल पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्री नारद मुनि जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय। हरे कृष्णा।